अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटोर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। आज एक न्यू टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूं आपकी खिदमत में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वेश्चंस हैं, कुछ 10 छोटी सी वीडियो होगी। 10 क्वेश्चन है हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन के रिलेटेड। फिल इन द ब्लैंक्स है ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाए कि कौन सा कहाँ पर लगेगा। ठीक हो गया। हम ये अभी क्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं जिसमें मुख्तलिफ सेंटेंसेस के क्यूज़, प्रीपोजिशंस के, ग्रामर्स के, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन करेंगे। ये एक जस्ट छोटी सी वीडियो है आप लोगों के लिए समझाने के लिए कि क्यूज़ कैसे हल किए जाते हैं, क्या क्या होना चाहिए, क्या कुलिया उसका क्या है, फार्मूला कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम इसमें करेंगे। उसके अलावा बाकी जो डिटेल्स हैं, टेंसेज, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज एट्सेट्रा, वो सारी यूट्यूब पर अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। आप वहाँ से देख सकते हैं, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वो वहाँ से भी देख सकते हैं निकाल के। तो वीडियोस वगैरह शेयर करते रहिएगा और फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। चलें जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें और बेल आइकन पर क्लिक ना करें, ताकि बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके और आप उसको देख के उससे फ़ायदा उठा सकें। चलें जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, आज की वीडियो। अब पहला क्वेश्चन है वेयर वर यू, तुम कहाँ थे। वी वेटिंग फॉर यू सिंस 10 o'clock, हम 10 बजे से आपका वेट कर रहे थे या कर रहे हैं। इन दोनों में से आपने चूज़ करना है। अब देखिए, वी के साथ हैज़ बिन तो लगता नहीं है, ठीक है, हैज़ तो लगता नहीं वी के साथ, ये होगा क्रॉस। अब ये दो चीज़ें हैं, ठीक है, ये दो चीज़ें हैं कि इनमें से कौन सा लगेगा। अब बात हो रही है कि तुम कहाँ थे, मैं आपका वेट कर रहा था या मैं आपका वेट कर रहा हूँ 10 बजे से, तो 10 o'clock पॉइंट आ गया, तो इसलिए ये हैव बीन यूज़ होगा। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 10 o'clock, हम आपका 10 बजे से वेट कर रहे हैं की बात होगी, ठीक है। नेक्स्ट है जी, दे आ गया, दे के साथ हैज़ नहीं लगता। दे लिविंग इन बॉस्टन अनटिल दे मूव्ड आउट इन 1984, तक रहते रहे हैं या रहते रहे थे, ये भी आप ऐड करते हैं। दे के साथ हैज़ तो लगता नहीं है। अब आपने हैव बीन या हैड बीन के साथ इसको लगाना है। दे हैड बीन लिविंग इन, रहते रहे थे, ठीक है, तो ये हैड आएगा, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है। दे हैड बीन लिविंग इन बॉस्टन अनटिल दे मूव्ड आउट, क्योंकि 984 भी पास्ट में है, 1984 भी, और वो रहे भी पास्ट में ही हैं, तो वो पास्ट में कहीं पास्ट माजी बईद में था, तो ये हैड बीन आएगा, ठीक है, हैव बीन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, शी स्पेस राइटिंग दिस आंसर फॉर 20 मिनट्स, 20 मिनट तक लिखती रही थी या लिखती रही है, इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है ना। अब शी के साथ हैव तो लगता नहीं है। इस तरह आपने पहले वो क्रॉस करने हैं जो चीज़ें नहीं हैं, जो नेगेटिव आपको 100% है कि ये नहीं है। जैसे हैव बीन, हैव तो शी के साथ लगता नहीं, शी के साथ हैज़ लगता है, तो ये एक हमारा निकल गया। अब हमारे पास दो रह गए। अब इन दो में से आपने देखना है कि कौन सा ठीक है, ठीक है, ये हैड बीन और हैज़ बीन। अगर हम हैड बीन करते हैं, शी हैड बीन राइटिंग दिस आंसर फॉर 20 मिनट्स, लिखती रही थी, 20 मिनट्स की बात हो रही है तो ये प्रेजेंट की बात होगी, ठीक है, तो हैज़ बीन होगा। हैज़ बीन राइटिंग दिस आंसर फॉर 20 मिनट्स, लिखती रही है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, व्हेन आई वेंट होम, जब मैं घर गया, शी कुकिंग फॉर 5 hours, जब मैं घर गया तो वो शी के साथ हैव बीन नहीं लगता, जैसे कि पहले भी हमने देखा शी के साथ हैव बीन क्रॉस हो गया। अब हमारी बात हो रही है हैज़ बीन और हैड बीन के दरमियान, हमने ये फाइनल करना है। तो आप देखें कि व्हेन आई वेंट होम पास्ट की बात हो रही है, तो डेफिनेटली पास्ट ही आएगा, क्योंकि पास्ट की बात हो रही तो हैड बीन ही आएगा पास्ट, तो यहाँ लगेगा शी हैड बीन कुकिंग फॉर 5 hours, वो 5 घंटों से खाना पकाती रही थी, ठीक होगा। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स, पहले आप क्रॉस करें जो आपको नहीं आते, जो फिट नहीं होते 100%, वो निकल जाएंगे ना, तो फिर आपके पास ऑप्शंस कम बच जाएंगे, फिर उसमें से आपने चूज़ करना है जो सेट फिट लग रहा है। मैजिशियंस हाईली रिगार्डेड इन मेडिवल टाइम्स, ये माजी की बात हो रही है, ठीक है ना, ये मेडिवल टाइम्स माजी की बात, ठीक है, तो माजी के लिए तो हैड बिन हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ
हैड बीन यूज़ हो जाएगा, क्योंकि क्लियर हो गया, पहले ही हमें कोई क्रॉस करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि माजी के लिए हैड बीन यूज़ होता है। तो ये माजी की बात हो रही है कि वो जो राउंड अबाउट 1000 to 1500 के दरमियान वो मेडिवल ईयर काउंट होता है, तो यहाँ पे हैड बीन लगेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी, शी टू इस्तांबुल मैनी टाइम्स। तो यहाँ पे शी के साथ हैव तो लगता नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ हमारे पास दो है, ठीक है ना। शी हैज़ बीन टू लगेगी, वो जा चुकी है, टू इस्तांबुल मैनी टाइम्स, वो काफ़ी दफ़ा जा चुकी है, ठीक है ना। ये मैनी टाइम्स आ रहा है, कुछ रेगुलर या फिर फ्रिक्वेंसी ऑफ टाइम्स आ रहा है, तो ये प्रेजेंट की बात होती है। जिस तरह की चीज़ें होती हैं ये पास्ट की बात होती है, सॉरी माजी की बात नहीं होती, प्रेजेंट की बात होती है। नेक्स्ट है जी, ही वेरी इंटरेस्टेड इन डूइंग रिसर्च ऑन द बायोलॉजी सिंस ही वाज एट हाई स्कूल। वॉज आया है, ठीक है, तो हम यहाँ पे वॉज है नहीं, यहाँ वॉज है, तो इसलिए ये यहाँ पे ही के साथ हैज़ ही लगता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्लियर हो गया कि वॉज तो लगता नहीं है, वॉज बीन तो होता ही नहीं, वर्ड हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, तो हैव तो लगता नहीं ही के साथ, ये भी निकल गया, वो भी निकल गया, हमारे पास पीछे हैज़ बीन ही बचता है, तो वो हैज़ बीन ही लगेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है जी, ही रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, वो पढ़ रहा है, मॉर्निंग से शुरू होकर अभी तक काम चल रहा है, तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है। कुछ सेंस होता है वो पहले ही क्लियर हो जाता है बंदे को, अभी ये सिंस मॉर्निंग, तो ये अभी की बात हो रही, तो इसलिए ये क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट की बात हो रही। तो प्रेजेंट के लिए हैज़ या हैव यूज़ होता है, तो हैव ही के साथ यूज़ नहीं होता, तो ये भी हमारा क्रॉस हो गया, वो पास्ट है वो भी क्रॉस हो गया, ठीक है, तो हमारे पास पीछे बच गया हैज़ बीन, तो ये हैज़ बीन लगेगा। ही हैज़ बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी, माई हैंड्स आर वेरी डर्टी, प्रेजेंट की बात हो रही है, ये ज़हन में रखना है आपने यहाँ से, ठीक है। आई रिपेयरिंग माई बाइक, वाज तो गया, आई हैज़ बीन भी नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ लगेगा हैव बीन। प्रेजेंट की बात हो रही, मेरे हाथ गंदे हैं, मैं काम करता रहा हूँ, अपनी बाइक ठीक करता रहा हूँ, तो ये हैव बीन लगेगा, क्योंकि आई के साथ हैव लगता है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है जी, ही प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 hours सो ही इज़ टायर्ड, ठीक है ना, तो ही इज़ टायर्ड प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट वाज के साथ तो लगता नहीं, ये कुछ होते हैं आपके पहले ही ना क्लियर हो जाते हैं कि ये नहीं है, ठीक है ना, तो पास्ट की बात नहीं हो रही, प्रेजेंट की बात हो रही, ये भी क्रॉस हो जाएगा क्योंकि ही के साथ हैव नहीं लगता, ठीक है, तो हैज़ लगता है, तो ये आ जाएगा, ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 hours सो ही इज़ टायर्ड। तो ये इस तरह क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आई होगी और आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो क्वेश्चन तरीका, जो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होता है उसका यही तरीकाकार है, फार्मूला है कि आप सबसे पहले वो लगाएं जो नहीं फिट होते, उसको निकाल दें, बाकी आपके पास 1-2 ही बच जाएंगे। 2 में आपका जो फिट लगता है वो आप सेंटेंस की देखने, अगर वो प्रेजेंट की बात हो रही तो प्रेजेंट डेफिनेटली लगेगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब किसके साथ कौन सा सूट करता है। अब हैव जो है वो सिंगुलर के लिए यूज़ नहीं होता, सो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ लगेगा। सो इस तरह करके आप अपने जो कोई क्विज़ हैं या फिर MCQs हैं, क्वेश्चंस, वो आप हल कर सकते हैं। उसके लिए आपका टेंसेस आपके आना ज़रूरी है, क्योंकि टेंसेस आएंगे तो आप लगाएंगे, अदरवाइज़ आपको वो कहते हैं कि बस तुक्का जिसको बोलते हैं वो लगाएंगे, तो वो फिर गलत होने के चांसेस होते हैं। तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर किसी को कोई टॉपिक रिक्वायर्ड हो तो वो टॉपिक भी बता सकता है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, फिर हम उस टॉपिक रिलेटेड मटेरियल इकट्ठा करके हम वो बनाएंगे, उस पे वीडियो बनाएंगे। ठीक होगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।